हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आए इस समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आज जो वचन होने वाला है, प्रभु यीशु, आज जो शायरी होने वाली है, प्रभु यीशु तू शायरी वचन, प्रभु यीशु तू आशीषित कर। हो प्रभु यीशु, जिस तरह एक बीमार को एक वैद्य की जरूरत रहती है, उस तरह प्रभु यीशु आज मुझे तेरी जरूरत है। हो प्रभु यीशु, तू मुझे सिखा आज। हो तू कहता है अपनी जुबान खोल, मैं भरूंगा। हो सच में मेरे बल से, मेरे पराक्रम से हो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी मैं कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु तेरे नाम में कर सकता हूँ। हो प्रभु यीशु, जो वचन और जो शायरी होने वाले है तू आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आज का मेरा विषय है जिंदगी जो मसीह में आज के दिन, और कभी भी आप हताश और निराश नहीं होंगे। सच में हालेलुया। हमारे जीवन में 3 काल आते हैं। पहला काल वर्तमान काल, दूसरा काल भूतकाल और तीसरा काल भविष्य काल। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भूतकाल हमारे याद में रहता है, दिस इज द कॉल्ड एज यस्टरडे। हालेलुया। भविष्य काल आने वाला है, दिस इज द कॉल्ड एज टुमारो, और जो हमारे हाथ में है, हालेलुया, दिस इज कॉल्ड एज टुडे। हालेलुया। जो भी कुछ करना है मेरे भाई और बहनों, हमें टुडे में करना है, क्योंकि आज हमारे हाथ में है। हालेलुया। मैं आपको कहानी बताता रहा हूँ, एक दुकानदार की और एक ग्राहक की। जब ग्राहक दुकान में जाता है, हालेलुया, तो दुकान में जाते वक्त वो देखता है नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है, आज नकद, आज कैश, कल उधार। हालेलुया। और दिन और प्रतिदिन, हालेलुया, वो ग्राहक जाता है और दिन और प्रतिदिन वही नोटिस लिख रही थी, क्या, आज, कल और उद्या उधार। इसका मतलब मेरे भाई और बहनों, कल हमारे जीवन में कभी आता नहीं। हालेलुया। इसी तरह वो रोज ग्राहक उस दुकान में जाता है। हालेलुया। उस ग्राहक को भी पता चल गया, क्योंकि हमारे जीवन में कल कभी आता नहीं, और जो हमें कुछ करना है वो आज करना है। हालेलुया। जब वो ग्राहक 20 तारीख को था, जब 20 तारीख को तो ग्राहक था, जब 21 तारीख टुमारो थी, जब वो 21 से टुमारो में जाता है 21 पे, तब वो क्या होता है, जो टुमारो था 21, जब वो उसमें जाता है तो वो 21 टुडे हो जाता है। इसका मतलब मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी भी टुमारो नहीं आता, हमारे जीवन में टुडे आता है, और हमें जो कुछ हमें करना है वो हमें टुडे में करना है। हालेलुया। इस बात को रोज जीवन परमेश्वर की राह पे चलने वाला एक इंसान, हालेलुया, हनोक था। वो हर रोज प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। मेरे भाइयों और बहनों, 3 से 65 साल तक वो परमेश्वर के साथ चला। हमारे कैलेंडर में 365 डेज होते हैं। थैंक यू जीसस। और वही डेज, 365 डेज परमेश्वर के साथ चला वो हनोक। थैंक यू जीसस। क्योंकि हनोक जानता था, हालेलुया, कल में जिंदगी जीना नहीं है, आज में जिंदगी जीना है। इसलिए हनोक परमेश्वर के साथ आज में जीता था। हमसे भी परमेश्वर के साथ हमें आज में जीना है। थैंक यू जीसस। कि 360 बार बाइबल एक किताब है, जीवन बदलने वाली किताब बाइबल है। हाय, वर्ड में सबसे लिखने वाली किताब बाइबल है। उसमें लिखा है कि डर, ये शब्द 365 बार हमें कहता है, डर मत, तेरे साथ मैं हूं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें रोज डरना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें दिन और प्रतिदिन इस हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राह पे चलेंगे, हालेलुया, हमें आज के दिन परमेश्वर के राह में चलना है। जिंदगी के आज बन के हमें परमेश्वर की राह में चलना है, जैसे हनोक चलता था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राह में चलेंगे, हालेलुया, आज में हम चलेंगे, तो हम कभी हताश और निराश नहीं होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर के राह पे चलता है उसे प्रतिफल जरूर मिलता है। हालेलुया। जिस तरह हनोक दिन और प्रतिदिन परमेश्वर के राह पे चलता था, उसे प्रतिफल मिला। हालेलुया। अब्राहम को मरने का अनुभव नहीं आया, ऐसे ही परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को प्रिय था। हालेलुया। क्यों प्रिय था परमेश्वर को? क्योंकि वो परमेश्वर में दिन और प्रतिदिन जीवन जीता था, वो आज में जीवन जीता था। वैसे हमें हनोक की तरह आज में जीवन जीना है, और हम कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे। हालेलुया। इस तरह हमें भी अब्राहम की तरह आज में जीवन जीना है।
मेरे भाइयों और बहनों, अब्राहम भी आज में जीवन जीता था। ओ थैंक यू जीसस, क्योंकि अब्राहम को पता है हालेलुया, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, क्योंकि हमारे जीवन में कल कभी आता नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब्राहम भी परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलता था। आज के दिन हालेलुया, ओ परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू मुझे तेरा बेटा दे। जो अब्राहम ने, ओ अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक दिया, वो इसहाक परमेश्वर ने मांगा। ओ अब्राहम ने हालेलुया कौन सा भी संशय नहीं भा, ओ मन में सोचा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ही मांग रहा है। ओ परमेश्वर को कुर्बान के लिए वो इस वेदी पर अपने बेटे को ले गया, क्योंकि उसका विश्वास था हालेलुया, मेरा परमेश्वर मुर्दे को जिंदा बनाने वाला परमेश्वर है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। अब्राहम का ये विश्वास था। ओ मेरे भाइयों और बहनों, वो आज के दिन में जीता था, वैसे हमें आज के दिन में जीना है। हालेलुया, क्योंकि अब्राहम को पता है ओ हालेलुया, परमेश्वर के हमारे में विचार है वो हमारे भविष्य हित के लिए है। ओ अपने पिता, अपना स्वर्ग के पिता अब्राहम को पता है मेरे लिए वो अच्छी सोच रखता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने हालेलुया, जब अब्राहम उस वेदी पर चढ़ा गया, इसहाक उस वेदी पर चढ़ा गया, तो हालेलुया परमेश्वर ने उसकी विनती सुन ली। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जानता था हालेलुया, और परमेश्वर ने उसे हालेलुया वो उस बेटे को कुर्बान नहीं होने दिया। उसके लिए परमेश्वर ने एक मेमने का एक कोकरू भेजा। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हालेलुया कभी भी हमें हताश और निराश नहीं होने देता। ओ इसलिए हमें दिन और प्रतिदिन परमेश्वर की राह पे चलना है। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। हालेलुया, क्योंकि विश्वास में हमें दिन और प्रतिदिन चलना है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट करना असंभव है। विश्वास क्या है? आशा है, आशा हुई वस्तु का निश्चय है, और अनदेखी हुई वस्तु का क्या है? वो भरोसा है। अनदेखी वस्तु क्या है? आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। हवा हमें दिखती है क्या? नहीं, पर हवा जरूर है। हवा का स्पर्श जरूर होता है। परमेश्वर हमें नहीं दिखता, पर परमेश्वर का स्पर्श हमें जरूर होता है। कैसे? जब हवा का स्पर्श हमें कैसे होता है? जब गर्मी का मौसम आता है तब हम हवा के नीचे बैठते हैं, कूलर के फ्रंट साइड में बैठते हैं। जब गर्मी के मौसम में जब हम हवा घेते हैं, उसके सामने जब हम बैठते हैं, तब हमें क्या लगता है? सुकून मिलता है। हालेलुया, वैसे भी मैं कहता हूँ, वैसे हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया, वैसे भी परमेश्वर के चरणों में हमें प्रार्थना करनी है, ताकि हमें सुकून मिलेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। दिन और प्रतिदिन जीने वाला इंसान एक कमांडो, एक आर्मी है। हालेलुया, जब वो आर्मी का सिलेक्शन होता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वो कसम खाता है प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो अपने देश के लिए हर रोज वो जीता है। हालेलुया, बॉर्डर पर दुश्मन क्यों ना आए, उसे पता है मुझे आज तैयार रहना है, मेरा दुश्मन कभी भी आ सकता है। मेरे भाइयों, वैसे भी हमें उस आर्मी की तरह, उस कमांडो की तरह आज में जीना है। जिस तरह हालेलुया आर्मी वचन लेता है प्राण जाए पर मेरा वचन ना जाए, ऐसा बोलने वाला आज में जीता है। मेरे भाइयों, वैसे तरह हमें वचन लेना है। जीना है तो मसीहा के लिए जीना है, मरना है तो एक लाभ है। हालेलुया, जिस तरह कमांडो अपने देश के लिए जीता है, अपने वतन के लिए जीता है, हालेलुया, सीना ठोक के बोलता है वो, हालेलुया, वंदे मातरम, हो मैं जीऊंगा तो देश के लिए जीऊंगा। वैसे भी मेरे भाइयों और बहनों, हमें छाती ठोक के बोलना चाहिए, हालेलुया, जीऊंगा तो मसीहा के लिए जीऊंगा। हालेलुया, मरना तो एक लाभ है। एक कमांडो की तरह हमें हर रोज प्रतिदिन तैयार रहना है। हालेलुया, ओ कमांडो को आदमी को पता नहीं है हमारा दुश्मन कब आएगा। हालेलुया, वो हर रोज प्रतिदिन तैयार रहता है। वैसे भी हमें हर रोज और प्रतिदिन तैयार रहना है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी कहता है जैसा चोर आता है वैसा परमेश्वर कहता है मेरा दिन आएगा। हमें भी हालेलुया उस आर्मी की तरह हर रोज तैयार रहना है। तैयार हमें कैसे रहना है? आपको मैं बताता हूँ कि 5 मूर्ख और 5 सयाने कुमारी का दृष्टांत आपको पता है। वो ये 5 कुमारी कैसे आज के टाइम में वो तैयार थी, आपने दिया में तेल लेके वो तैयार थी। जब परमेश्वर हमें आएगा लेने, उसके साथ हमें जाना है। इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, कभी भी अपने जीवन में हताश और निराश नहीं होना है। हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, पर हमें क्या करना है? आज के टाइम में हमें क्या करना है? तैयार रहना है। जब हमारा परमेश्वर आएगा तब हम उसके साथ जाएंगे। हालेलुया, मेरा परमेश्वर कहता है कि कल की चिंता मत कर, कल क्या होने वाला है तुझे पता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, कल की चिंता हमें करनी नहीं है, भविष्य की चिंता हमें करनी नहीं है।
कल की चिंता की वजह से हमारा आज हमें बर्बाद नहीं करना है। आज हमें खुशी से जीना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर कहता है कि सदा आनंदित रहे, इसका मतलब आज, कल और हमेशा। हालेलुया, हमें आज, कल और हमेशा हमें क्या करना है? आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कहते हैं आज, कल और हमेशा 365 डेज परमेश्वर हमारे साथ है। कौन सी भी मुसीबत आए, कौन सी भी परेशानी आए, हमें डरना नहीं है। हालेलुया, आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी जब हम यीशु मसीह के राह पे चलते हैं। हालेलुया, आज के टाइम में आप यीशु मसीह के राह में चलोगे तो आपके जीवन में मुसीबतें और समस्या आएंगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के पास, हालेलुया, टाइम कुछ जो आता है वो कभी भी हताश और निराश नहीं होता। आज के टाइम में क्या करना है? हमें परमेश्वर की राह पे चलना है। जब हम परमेश्वर की राह में चलेंगे, सच्चाई की राह पे चलेंगे, तब हमारे जीवन में परेशानी आएंगी। हालेलुया, रुंद और अरुंद मार्ग आपको पता है। आप रोज ड्राइव करते हैं, आपको पता है शॉर्टकट और लॉन्ग कट, वैसे ही जीवन का मार्ग है। हालेलुया, ओ विनाश के मार्ग में जाने वाले बहुत है, पर जो हालेलुया जो स्वर्ग का मार्ग है उसमें जाने वाले बहुत कम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसमें से हम हैं। बोला हो तो बहुत है, चुने हुए कम है मेरे भाई और बहनों। हो सच्चाई की राह पे चलने वाले बहुत कम है। जब हम लॉन्ग कट में चलते हैं, रोज हम जीवन में बिताते, हमारे जीवन में परेशानी आएंगी। जब हम लॉन्ग कट से गुजरते हैं, हालेलुया, तब हमें गतिरोधक आता है। हालेलुया, आगे गाँव आता है, आगे ट्रैफिक पुलिस भी आ सकता है। हमें सावधान रहना है। हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के राह में चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या है कि परेशानी आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर हमें क्या करना है? परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर है। वो भी परमेश्वर के साथ दिन और प्रतिदिन जीते थे। वैसे हमें लॉन्ग कट में जा रहे थे, हमारे जीवन में परेशान आएंगे। वैसे शॉर्टकट में कोई भी जाता है, क्योंकि शॉर्टकट में कोई भी गुजर सकता है, क्योंकि शॉर्टकट में कोई गतिरोधक नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, आपको रुकने वाला कोई नहीं है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला, आपको परेशानी डालने वाला कोई नहीं है। क्योंकि विनाश की ओर जाने वाला रास्ता इजी है, पर जो परमेश्वर की ओर जाता है, जो सच्चाई की राह में चलने वाला रास्ता है, वो रास्ता डिफिकल्ट है। उसमें परेशानी आएंगी, उसमें सिग्नल आएगा, उसमें ट्रैफिक पुलिस आएगी, आगे गाँव आएगा। आपका लक्ष्य, आपका फोकस जहां आपको जाना है वहां होना चाहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा एक फोकस होना चाहिए। जब आज में हमारा फोकस हो, हमारे जीवन में उद्देश्य होगा, कभी भी हम आज के टाइम में कभी भी हम हताश और निराश नहीं होंगे। जिस तरह एक आर्मी का फोकस रहता है, हालेलुया, मेरे दुश्मन को, हालेलुया, हमारे बाउंड्री पे, हमारे सीमा में उसे घुसना नहीं देना है। उसका फोकस एक ही रहता है, मुझे आज के दिन मेरे देश के लिए, मेरे वतन के लिए मुझे जीना है। हालेलुया, उसकी सोच उस ख्वाब में रहती है, इसलिए वो हर दिन प्रतिदिन अपने देश के लिए जीता है। इसी तरह हालेलुया हमारा भी एक फोकस होना चाहिए। जिस तरह एक कमांडो का, एक आर्मी का फोकस होता है अपने देश के लिए जीने का, हालेलुया, उसी तरह हमारा एक फोकस होना चाहिए कि पहले तुम उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें जो चाहे वो मिलेगा। हालेलुया, जब हम ये फोकस रखते हैं ना, तब हमारे जीवन में कोई सी भी परेशानी आए, कोई सी भी मुसीबत आए, हम कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा फोकस परमेश्वर होना चाहिए। हमारा फोकस पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करना होना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन में कभी भी हताश और निराश हम नहीं होंगे। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आपको मैं बताता हूँ दानियल का एग्जाम्पल। और दिन और प्रतिदिन दानियल परमेश्वर के साथ जीता था। हो दिन में वो 3 बार डेली प्रेयर करता था। हालेलुया, उसको पता निरंतर प्रार्थना कर हमारा परमेश्वर कहता है। वैसे भी हालेलुया दानियल दिन और प्रतिदिन प्रार्थना करता था। हालेलुया, वैसे भी हमें दिन और प्रतिदिन दानियल की तरह जीवन जीना है। वो परमेश्वर के साथ दानियल जीवन जीता था। उसके भी जीवन में मुसीबतें आई, हालेलुया, उसके भी जीवन में परेशानी आई, पर उसने क्या किया? परेशानी का सामना किया। उसको पता है परेशानी से भी बड़ा मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर कहता डर मत, तेरे साथ मैं हूँ। हालेलुया, दानियल के जीवन में प्रसंग आया, सिंह के गुफा में जाने का, वो परमेश्वर के लिए तैयार हो गया। जब हमारा विश्वास, जब हम इसके साथ एक्टिंग करते हैं, तभी हमारा एक विश्वास एक्टिव हो जाता है, तभी हमारा थैंक यू जीसस, हमें एक्शन करनी है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, दानियल की तरह हमें क्या करनी? एक्शन करनी।
डरेगा नहीं। और दानियल इस सिंह की गुफा में डाला गया। ओ थैंक यू जीसस। तब दानियल इस गुफा की गुफा में प्रार्थना की, हालेलुया। वो सिंह के गुफा के हालेलुया मुंह को शांत बिट गए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर दानियल के साथ था। हालेलुया। कौन सी परेशानी आए, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे वो सुपा की गुफा क्यों ना हो। आप परमेश्वर के लिए जीते हो, आप परमेश्वर के लिए जीते हो, ये सोच रखते हो आज के दिन, तब परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल जरूर देगा। कौन सी मुसीबत आए, परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। ओ शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ वैसा प्रसंग आया, वो भी अग्नि के भट्टी में डाले गए, पर उनके जीवन में हालेलुया वो परमेश्वर वो परमेश्वर पे जीते थे, वो विश्वास रखते थे अग्नि से भट्टे से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें उस अग्नि से भट्टी से बचाया, हालेलुया, कि विश्वास काम करता है। हमारा विश्वास छोटा होना चाहिए, मोहर के दाने जैसा होना चाहिए। आज के जीवन में जीना है तो हमें एक विश्वास के साथ जीवन जीना है, हालेलुया। जिस तरह एक 12 साल से एक पीड़ित स्त्री थी, वो हर रोज सोचती थी मैं कब चंगे हो जाऊंगी, पर उसने विश्वास किया, आज के टाइम में विश्वास किया कि मेरे वस्त्र को, यीशु के वस्त्र को छूकर मैं चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। उसने विश्वास किया, उसके साथ उसने एक्टिंग की, वो चली गई भीड़ में, परमेश्वर के वस्त्र को छुई और वो चंगी हो गई, हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ एक्टिंग करते हैं तब ये हमारा विश्वास एक एक्टिव हो जाता है, एक हमारा विश्वास एक सजीव हो जाता है, हमारा विश्वास एक कृतिशील हो जाता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, विश्वास के साथ हमें आज के दिन क्या करना है, एक्टिंग करना है, एक्शन करना है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुरकर मेरा परमेश्वर महान है, हालेलुया। इसलिए वो प्रतिदिन हमें कहता डर मत, तेरे साथ मैं हूँ। 365 कहता है मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, तुझे अपने छोड़ेंगे मुसीबत के वक्त में, हालेलुया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दूध पीने वाली माँ बोलती है, माँ बेटे को भूल सकती है, पर परमेश्वर तुम्हें कभी भूलेगा नहीं, हालेलुया। ओ इसलिए पर मेरे भाई और बहनों, हमें आज के लिए जीवन जीना है, कल की चिंता हमें करनी नहीं है, क्योंकि कल हमारे जीवन में नहीं आता, हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन में है, जो भी कुछ हमें करना है वो आज करना है, कल नहीं। जिंदगी का हमें आज बन के जीना है, तो आज हम बन के जिएंगे मसीह में, तब हम कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे, हालेलुया। एक कंगाल राजा लाजर और एक हालेलुया एक श्रीमंत आदमी के बारे में आपको मैं कहानी बताता हूँ। लाजर दिन और प्रतिदिन परमेश्वर में जीता था, उसका सिचुएशन बहुत गरीब था, हालेलुया। जो एक अमीर आदमी था, उसके पास सब कुछ था, पैसा था, मोबाइल था, मखमल चादर थी, हालेलुया, सब कुछ था, पर मैं क्या था वो, हालेलुया, वो इंसान आशीषित नहीं था। वो जो श्रीमंत इंसान जो रोटी खाता था, वो उससे जो गिरता था, वो बच्चा सुखा, वो लाजर, वो कंगाल लाजर, वो निर्धन लाजर खाता था, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसने बहुत दुख सहे जब वो संसार में था, फिर वो मर गया, वो लाजर मर गया तो वो कहा गया, वो स्वर्ग में चला गया, अब्राहम के पास वो चला गया। वैसे भी वो गरीब मर गया, वो श्रीमंत मर गया, वो कहा गया, वो नरक में चला गया, वो अधलोक में चला गया। वो लाजर जानता था जब तक इस संसार में हम हैं, जब तक इस दुनिया में हम हैं, हमें तकलीफ है, हमें परेशानी है, पर परमेश्वर कहता है मैंने जगत को जीत लिया है। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हम जगत में हैं तब तक हमारे जीवन में परेशानियां, मुसीबत है, पर हमें क्या करना है, जिंदगी का आज बन के हमें जीना है, क्योंकि आज बन के ही जीवन की सच्ची, आज बनने ही, आज जीने में ही क्या है, जीवन का राज छुपा है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वो हालेलुया, वो देखने हालेलुया, उसको क्या हो गया, उसको तकलीफ होने लगी, उस श्रीमंत को, वो लाजर को देखे, ओ लाजर, हालेलुया, सच में लाजर, तू जगत में जिया, तू ग्रेट जिया, तू जगत में जिया, तू रियल जिया, तुझे जिंदगी का सच पता था। ओ धनवान ने सब कुछ कमा लिया था, पर उसका आत्मा का नाश हो गया था। वो लाजर ये जानता था कि हालेलुया, जगत में मैंने सब कुछ कमा लिया, पर मेरे आत्मा का नाश किया, मुझे क्या लाभ क्या है मेरे भाइयों। पैसा सब कुछ जीवन जीना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, जो हमारा आत्मा है वो आत्मा अमर है। ये शरीर मिट जाएगा पर हमारा आत्मा कभी नहीं मिटेगा। वो लाजर वो जानता था
हो इसलिए हालेलुया लाभ किसमें है, हमारी आत्मा का हमें नाश नहीं होने देना है। वो लाजर वो जानता था हालेलुया, और लाजर वो स्वर्ग में चला गया हालेलुया। हो थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसी तरह हमें लाजर की तरह हालेलुया जीवन जीना है। हमारा लाभ क्या है कि हमें जीवन का, हमारी आत्मा का नाश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन कैसे जीना है, आज में परमेश्वर किस राह पे चलना है हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, पौलुस भी दिन और प्रतिदिन परमेश्वर के राह पे चलता था। इसलिए हालेलुया पौलुस कहता है कि मुझे फॉलो करो, मेरा अनुकरण करो। यीशु मसीह के बाद पहला ही बोलने वाला व्यक्ति है कि मुझे अनुकरण करो, कौन? पौलुस कहता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहता हूँ परमेश्वर के अनुकरण करो, पौलुस को फॉलो करो, पौलुस का अनुकरण। क्यों? क्योंकि वो सच्ची राह पे चलता था, वो जीवन की राह पे वो चलता था, वो आज के लिए जीता था। जो मुझे कुछ करना है वो आज के लिए करना है, ऐसा पौल कहता था। कल की चिंता की वजह से हमारा आज हमें बर्बाद नहीं करना है। इसलिए पौलुस दिन और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ, एक विश्वास के साथ, एक प्रार्थना के साथ, एक सच्चाई के साथ आदर्श जीवन पौलुस जीता था। इसलिए पौलुस कहता है मुझे अनुकरण करो हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक शेर की, एक जंगल के शेर की और एक हरण की। एक शेर हर दिन आज में जीता है, और शेर को पता है आज मैंने शिकार नहीं की तो मैं आज भूखा मर जाऊंगा। इसलिए शेर क्या करता है, जंगल का शेर रोज और प्रतिदिन शिकार करता है। हरिण भी कहती होगी बेचारी, मैंने आज बाहर नहीं निकली, मैंने आज खाना नहीं खाया तो मैं भी मर जाऊंगी हालेलुया। दो हरण भी और सिंह भी, शेर भी आज में जीते हैं हालेलुया, क्योंकि हालेलुया मुसीबतें आएंगी हालेलुया। जिस तरह शेर आज के लिए जीता है, वैसे भी हमें आज के लिए दिन ही जीना है हालेलुया। जिसी तरह शेर आज के दिन जीता है, उसे पता है मुझे शिकार करनी है, आज मैंने शिकार की तो मुझे आज रोटी मिलेगी, आज मेरी भूख मिटेगी। हरण भी तैयार रहती है, वो भी तैयार रहती, मेरा दुश्मन आएगा, मुझे तैयार रहना है। मैं कहता हूँ हरण और शेर की तरह हमें जीवन जीना है। शेर के साथ तैयार रहता है, वैसे भी हमें तैयार रहना है। हरण भी जैसी तैयार रहती है, वैसे भी हमें तैयार रहना है। दोनों क्या कहते हैं, आज के टाइम में जीवन जी रहे हैं। उनको पता नहीं कल क्या होगा, हमें कल मिलेगा नहीं मिलेगा। शेर को भी पता है कल हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पर आज जरूर मिलना चाहिए। इसलिए वो आज क्या करता है, आज वो कोशिश करता है, आज वो शिकार करता है। इसी तरह एक जंगल के शेर की तरह हमें आज में जीना है। जब हम आज में जिएंगे तभी हमें हालेलुया हम आशीषित होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी कहता है हालेलुया आज ही उद्धार का दिन है। इसका मतलब मेरे भाइयों और बहनों, उद्धार कल नहीं होता, उद्धार आज होता है हालेलुया। उद्धार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे प्यार किया, जगत से सबसे प्यार किया। इस बाइबल की किताब है, वो किताब जीवन बदलने वाली किताब है, वो धर्म बदलने वाली किताब नहीं है, वो जीवन बदलने वाली किताब। उसमें लिखा है परमेश्वर ने पूरी जहां से प्यार किया। पूरी जहां में कौन आया? सब आया, जिसकी सब जाति पाति के सब लोग आए। प्रभु यीशु ने सबके लिए अपना लहू बहाया है। वो उद्धार क्या है कि हमें परमेश्वर को स्वीकार करना है हालेलुया। उद्धार क्या है कि परमेश्वर ने उस सूली पर, उस क्रूस पर हमारे लिए फटके सहे। क्यों? क्योंकि आज हम जीवन जिए, आज हम एक पाप मुक्त जीवन जिए, आज हम एक शांतिमय जीवन जिए हालेलुया। आज के दिन हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर पे हमें क्या करना है? विश्वास करना है हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हमें आज के दिन जीना है। मसीह में क्या है? कल नहीं, मसीह में आज के दिन हमें जीना है। कौन सी भी परेशानी आए, कौन सी भी मुसीबतें आए, परमेश्वर तुम्हें आज के दिन कभी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर तुम्हारा साथ है। ओ दानियल भी आज में जीत, दावीद भी आज में जीता था। उसके सामने परेशानियां बड़ी थी, आज के टाइम में उसके सामने गल्लियात बड़ा था, पर इसका विश्वास था गल्लियात से भी बड़ा मेरा परमेश्वर है। और जगत में जो है उससे भी बड़ा मेरा परमेश्वर है, मेरे मुसीबतों से बड़ा मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं कहता हूँ आज के टाइम में, हे मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलों से कह दे मेरा खुदा बड़ा है। वो गल्लियात से कह दे दावीद कि गल्लियात से भी बड़ा मेरा हालेलुया परमेश्वर है। इसलिए दावीद उस गल्लियात के सामने हालेलुया इस विश्वास के साथ वो खड़ा रहा। जब हम विश्वास के साथ एक्टिंग करते हैं तभी हमारा विश्वास सजीव हो जाता है, तभी हमारा विश्वास एक एक्टिव हो जाता है। वही एक्शन दावीद ने की, वही एक्शन दानियल ने की, वही एक्शन शद्रक मेशक अबेदनगो ने की, वही एक्शन हालेलुया
अब्राहम ने की। हमें विश्वास के साथ एक्शन करना है, तभी हमारा विश्वास एक एक्टिव हो जाएगा, तभी हमारा विश्वास एक सजीव हो जाएगा। आज हमें क्या करना है, आज हम जीवन जीते क्या करना है, हमें आज के टाइम में दिन और प्रतिदिन हमें प्रार्थना करनी है। आज के टाइम में हमें जिंदगी का कल नहीं तो जिंदगी का आज बन के जीना है। कल की चिंता की वजह से हमारा आज हमें बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जीवन में कल नहीं आता, जीवन में आज आता है। मेरे भाइयों और बहनों, जो हमें कुछ करना है वो आज करना है। ओ मेरे भाई और बहनों, मैं कहता हूँ जो भी कुछ करो आज में करो, आप कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे। ये मैंने कहता, मेरा परमेश्वर कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि 365 आदेश हनोक परमेश्वर के साथ जीता था, वो कभी भी हताश और निराश नहीं हुआ। मूसा भी परमेश्वर के राह में चलता था, उसके जीवन में भी आज के टाइम में मुसीबतें आई। उसके सामने जब वो अपने लोगों को लेके जा रहा था, उसके सामने समुद्र आया, वो हताश और निराश नहीं हुआ। वो परमेश्वर मुसीबतें आएंगे तो प्रार्थना करो, हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना, हालेलुया, जब दवा काम नहीं तो दुआ काम आती। क्यों? एक डॉक्टर के, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली प्रार्थना है। आज के टाइम में कोई सी मुसीबत आए, परेशान आए, आप प्रार्थना करो, आप दुआ करो, हालेलुया। प्रार्थना के साथ, हालेलुया, मूसा ने उस समुद्र पे हालेलुया मारे, वो समुद्र के दो भाग हुए और लोग मिट्टी से चलने लगे, हालेलुया, धरती के ऊपर से चलने लगे। मेरे भाई और बहनों, एक विश्वास है मेरे भाई और बहनों, विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट करना संभव है। इसलिए मैं कहता हूं कि हालेलुया, प्रतिदिन और प्रतिदिन विश्वास से जीवन जियो, विश्वास से जीवन जियो, हालेलुया, क्योंकि आपको लोग देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मार, लूक, योहान, हाल मत्थे, इसके बाद 5 शुरू वर्तमान आप हो। आप दुनिया के नूर हो, आप नमक हो। हालेलुया, मतलब क्या हो? आप एक दुनिया के लिए, मेरे भाई और ईसाई भाई और बहनों, आप दुनिया के लिए क्या हो? एक वर्तमान हो। लोग आपको देखते जीते, सच में उनका परमेश्वर जीवनदाता परमेश्वर है। सच में लोग कितनी खुशी मनाते हैं, उनके जीवन में कौन सी भी परेशानी, क्यों इतना आनंद मनाते हैं? क्योंकि उनका परमेश्वर उन्हें साथ है। हालेलुया, क्योंकि सच्चा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे दिल में वो रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कौन सी परेशानी आए, मुसीबत आए, हालेलुया, प्रार्थना करो, विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर तुम्हारे साथ, वो कहता डर मत, तेरे साथ में वो विश्वास रख। हालेलुया, परमेश्वर कहता है सदा आनंदित रहे, चाहे कौन सी भी मुसीबतें हो, आनंदित रहे, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे छोटा घर हो, सदा आनंदित रहे, ऐसा परमेश्वर कहता है। जब आप आज में आनंदित रहोगे, तब आप कल ऑटोमेटिक आप आनंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज जब आज 20 तारीख 21 में जाएंगे तो टुमारो था, वो आज बन जाएगा। मैं कहता हूँ आज के दिन आप आनंदित रहेंगे, सदा के लिए आनंदित रहेंगे। सदा आनंदित रहे, इसका मतलब क्या? कि आज, कल और हमेशा हमें आनंदित रहना है, हमारा परमेश्वर कहता है। हालेलुया, कि परमेश्वर हमारे साथ है, शांति दाता परमेश्वर हमारे साथ है। ओ जगत से भी बढ़कर शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है, जो शांति सर्वकालिक है। आज के दिन हमें जीवन कैसे जीना है? एक आनंद के साथ हमें जीवन जीना है। हालेलुया, आज आप मसीह में जीवन जियोगे, इसहाक की तरह, अब्राहम की तरह, हनोक की तरह, दानियल की तरह, मूसा की तरह, तब मैं कहता हूँ 100 और 100% कहता हूँ, आप अपने जीवन में कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे। हमारा एक ही फोकस चाहिए, जीना है तो मसीहा के लिए, मरना है तो मरना एक लाभ है। हमारा एक ही फोकस चाहिए, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें जो चाहे वो मिलेगा। यही फोकस से हम जिएंगे, कभी भी अपने जीवन में हताश और निराश नहीं होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहता हूँ आज के लिए जो जिंदगी का आज समझ के जो, कभी भी आप अपने जीवन में हताश और निराश नहीं होंगे। हालेलुया, आपको मैं शायरी बताता हूँ मेरे भाई और बहनों। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलों से कह दे मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू जीसस। जिस तरह आपको एक एग्जाम्पल बता, कुआं, जब कुएं में पानी ना हो तो कुआं कुछ काम का नहीं। एक पेन है, इस पेन में शाही नहीं तो पेन कुछ काम का नहीं। हालेलुया, एक पेन, इस शाही में जब पेन है, इस पेन में शाही है, तभी वो क्या है? एक पेन एक सजीव है। और इस पेन में शाही नहीं, तब क्या है? एक पेन एक निर्जीव है, वो चलेगा नहीं। वैसे भी
हमारे जीवन में प्रभु यीशु नहीं है तो हमारा जीवन निर्जीव है। इस पेन की तरह, जिस तरह इस पेन में शाही है तो वो पेन चलता है, वो सजीव होता है, इस तरह हमारे जीवन यीशु मसीह है तभी हमारा जीवन एक सजीव बनेगा, तभी भी हमारा जीवन एक इस्तेमाल में आएगा। इस बात पे एक शायरी है, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंखें ना हो तो आंसू किस काम के, आंखें ना हो तो आंसू किस काम के, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अरे दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर ये जिंदगी में यीशु ना हो तो ये जिंदगी किस काम की। मेरे भाई और बहनों, ये जिंदगी काम के लाने के लिए इस जीवन में यीशु का आना बहुत जरूरी है। जब आपके जीवन में यीशु आएगा, यीशु कहता है तेरे दिलों के पास में ठकठक, तेरे को मैं बोल रहा हूँ ठकठकता हूँ, जो कोई मेरी आवाज सुन के दरवाजा खोलता है उसके अंदर में आ जाता हूँ। मेरे भाई और मतलब इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को हमें स्वीकार करना है, परमेश्वर को हमें ग्रहण करना है ताकि हमारा जीवन आशीषित बने, ताकि हमारा जीवन इस्तेमाल में आए, हमारा जीवन उपयोगी आए। हालेलुया। जिस तरह इस पेन में शाही है तभी वो पेन सजीव हो जाता है, इसी तरह परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो हमारा जीवन एक निर्जीव है। हमारा जीवन कब सजीव हो? इस पेन में जब शायद तभी सजीव होगा, तो ऐसा हमारा जीवन है। जब हमारे जीवन में यीशु आएगा तभी हमारा जीवन एक सजीव बनेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुना या समुद्र को बड़ा गुमान आया है, सुना या समुद्र को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो यीशु मसीह की कश्ती में जहाँ यीशु मसीह का सामर्थ्य आया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु मान है, उसके बारे में मैं जितना लिखूं मेरा कलम फीका पड़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। हालेलुया। वो आदि और अंत है, वो अल्फा और वो ओमेगा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ख्याल आया तो आया, ख्याल भी यीशु का आया, ख्याल आया तो आया, ख्याल भी यीशु का आया, खौफ आया तो आया, खौफ भी यीशु का आया, सोचा याद कर लो किसी और को, सोचा याद कर लो किसी और को, मगर होंठ खोले तो नाम भी यीशु का आया, नाम भी यीशु का आया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके जुबान पे यीशु नाम आना चाहिए। Oh हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु नाम हालेलुया जब हमारे जुबान पे आएगा हमें कोई भी टेंशन नहीं होगा, कोई भी चिंता सताएगी नहीं। हालेलुया। ओ आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो नाम यीशु नाम है। हर नामों में ऊंचा नाम वो है, हर संकटों से हर परेशानी से दूर करने वाला वो यीशु नाम है, शांति देने वाला वो यीशु नाम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 गूंजता है वो स्वर्ग में शब्द और हमारे जुबान में हालेलुया हालेलुया शब्द में रोज गूंजना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब मैं मसीह में न था तब मैं एक झूठा था, तब मैं आनड़ी था। इस बात ने मेरी शायरी बनाया। जब मैं न था मसीह में तब आनड़ी था मेरी जिंदगी में, जब मैं न था मसीह में तब आनड़ी था मेरे जिंदगी में, जब से आए यीशु मसीह में खिलाड़ी बन गया मेरे जिंदगी में। मेरे भाइयों और बहनों हालेलुया। यीशु जहां में किसके लिए आया? इस दुनिया में यीशु मसीह अपना जीवन बदलने के लिए आया। मैं बाइबल पढ़ी, बाइबल में कई कहानी लिखा कि परमेश्वर ने धर्म बदला, परमेश्वर जीवन बदलने वाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ जक्कई था, जक्कई का जीवन बदल गया, वो लेने वाला था वो देने वाला बन गया। इसका मतलब मेरा परमेश्वर दुनिया में जीवन बदलने के लिए आया है। इस बात में मैंने शायरी बनाया है। हाय मसीह तूने मुझे कैसे क्या बना दिया, था मैं एक नापाक तूने पाक बना दिया। जक्कई भी कहता है ए मसीह तूने मुझे कैसे क्या बना दिया, था मैं एक लेने वाला तूने मुझे देने वाला बना दिया। ओ थैंक यू जीसस। पतरस भी कहता है ए मसीह तूने मुझे कैसे क्या बना दिया, था मैं एक मछली पकड़ने वाला तूने मुझे इंसान पकड़ने वाला बना दिया। ओ पौलुस भी कहता है हालेलुया ए मसीह तूने मुझे कैसे क्या बना दिया, था मैं एक शौलस तूने पौलुस बना दिया, तूने पौलुस बना दिया। सच में मेरा परमेश्वर जीवन बदलने वाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ परमेश्वर ने वो जीवन बदलने वाली कलाम वो हमारे हाथ में दी है। वो है खुदा की कलाम, वो है खुदा की तलवार।
दुनिया के पास जो तलवार है उसके वार से लोगों का नाश हो जाता है। दुनिया के पास जो तलवार है उसके वार से तो लोगों का नाश हो जाता है। तुम्हारे पास जो तलवार है उसके वार से तो लोगों का जीवन बदल जाता है, लोगों का जीवन बदल जाता है। वो है खुदा की कलाम की तलवार। इसलिए मैं कहता हूँ आज के दिन हमें क्या करना है, रोज और प्रतिदिन हमें खुदा का कलाम पढ़ना है। जब हम बैठेंगे, उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, उसका मनन करना है, क्योंकि क्या है, वचन ही जीवन है, वचन ही हालेलुया सत्य है। हालेलुया। क्योंकि इंसान रोटी से जीता है, वैसे आध्यात्मिक जीवन के लिए रोटी की जरूरत है। परमेश्वर कहता है इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि मेरे वचन से जीता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सच में हमारा परमेश्वर महान है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको शायरी बताता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। जुबान मेरी खुले तो खुदा लबों पे तेरा ही नाम आए, जुबान मेरी खुले तो खुदा लबों पे तेरा ही नाम आए। जिंदगी के आखिरी सांस यीशु मसीह तेरे ही काम आएंगी। हालेलुया। हमें आज में जीना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम यीशु मसीह के प्यार में पागल हो जाते हैं, हम यीशु मसीह के प्यार में पागल हो जाते हैं। हर संकटों में आनंद मनाते हैं, हर संकटों में भी आनंद मनाते हैं। शैतान कितनी भी चाल चले हमें गिराने की, शैतान कितनी भी चाल चले हमें गिराने की, गिराने से बचन हमें फरिश्ते तक भी आ जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आप गिरने, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप खड़े हो, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा। परमेश्वर हमारी क्या करता है, हमारी खेल करता है, हमारी कालची लेने वाला वो है। ओ थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इसलिए मैं कहता हूँ आज में आप मसीह में जीवो, परमेश्वर प्रतिफल जरूर देगा। जो खोजता है उसे प्रतिफल देता है। हालेलुया। कौन सी भी परेशानी आए, डरो मत, आपका परमेश्वर एलिया का परमेश्वर है। हाल तुम दुआ करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना सुनी और 3 साल तक बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है, विश्वास की प्रार्थना कार्य करने में सक्षम है। इसलिए मेरे भाई और बहनों में कहता हूं प्रार्थना करो। कौन सी भी मुसीबतें आए, परेशानी आए, आज में सुख में हो तो कोई दुख में है, हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। खुदा कहता है एक मेघ का तुम क्या करो, ओझा वाहो। एक मेघ के लिए क्या करो, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम मेरा नियम पूरा करो। हमें क्या करना है, दिन और प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। इसलिए मैं इस दुआ के ऊपर शायरी बताता हूँ। जो दवा करता है एक पल की जिंदगी दिला सकता है, जो दवा करता है एक पल की जिंदगी दिला सकता है, पर दुआ करने वाला मुंबई, महाराष्ट्र, अशोकनगर तो क्या पूरी दुनिया को हिला सकता है, पूरी दुनिया को हिला सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या है प्रार्थना में, जो प्रार्थना करते हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली वो दुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी उस आग के भट्टी में प्रार्थना की, वो बच गए। दानियल ने भी प्रार्थना की, वो बच गया। प्रार्थना में सामर्थ्य है, परमेश्वर कहते। इसलिए हमारा परमेश्वर भी दिन और प्रतिदिन प्रार्थना करता है। इसलिए वो अपने चेलों को कहता था, उठो, जागते रहो और प्रार्थना करो। हालेलुया, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हो हम मसीह में जीवन जीते तो हमारी पहचान है। किसी की पहचान बिजनेसमैन से होते है, किसी की पहचान एक्टर से होते है, वैसे हमारी पहचान है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी पहचान है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी पहचान है। हमारी पहचान ये है कि हम सिर्फ यीशु मसीह के दीवाने हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह के चेले हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह के बेटे हैं, बेटे थे और बेटे रहेंगे। यही हमारी पहचान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे भाई और जवान भाई और बहनों में कहता हूं, जवानी के दिन में क्या करो, मसीह में जीवन जियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिसने तुम्हें बनाया है उसे तुम याद करो। ओ जवानी के दिन परमेश्वर में जीवन जियो। जवानी के दिन तुम शुद्ध कैसे रह सकते हो, परमेश्वर के कलाम पढ़ो, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, उसके राह पे चलो। जब वचन पढ़ोगे, वचन के अनुसार आप एक्शन करोगे, तभी अपना दिनचर्या अब जवान लोग शुद्ध रह सकते हैं। जवान के ऊपर एक शायरी बताता हूं। अब तक जिसका खून ना खोला वो खून नहीं पानी है,
अब तक जिसका खून ना खोला वो खून नहीं पानी है। ये जवानी यीशु मसीह के काम ना आए, ये बेकार जिंदगानी है। हालेलुया, वो बेकार है जिंदगानी है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे जवान, कभी भी जवानी के दिन में हताश और निराश मत हो। परमेश्वर तुझे कहता है मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर हाल तुझसे बहुत प्यार करता है मेरे जवान। मेरे जवानी के दिन में मेरे परमेश्वर को याद को सबसे परमेश्वर प्यार करता है। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर से प्यार करो। हालेलुया, क्योंकि जगत का प्यार एक मतलब का प्यार है। जगत की माँ अपने बेटे को भूल सकती है, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे भूलूंगा नहीं। जगत का प्यार कैसा? जब आपके पैसे में, जब में पैसा तभी जगत का प्यार है। आपके जब में पैसा नहीं तो जगत का प्यार भी आपके पास नहीं हो। एक जगत का प्यार एक जुदाई देने वाला प्यार, एक छोड़ने वाला प्यार है, पर हमारा परमेश्वर का प्यार हमें कभी छोड़ता नहीं। वो कहता है जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रू लव। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ओ मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। जिंदगी जीते वो खुदा के लिए, वो किसी बात की परवाह नहीं करते। वो किसी बात की परवाह नहीं करते। हो मेरे भाई और बहनों, जगत का प्यार एक जुदाई वाला प्यार है। इस बात में शायरी आपको बताता हूँ। मोहब्बत करो तो करो यीशु मसीह से, करो करो मत जहां से। मोहब्बत करो तो करो यीशु मसीह से, करो करो मत जहां से। जुदाई हमेशा होती जहां से प्यार की, पर होती नहीं खुदा से, पर होती नहीं खुदा से। यह जगत के प्यार से जुदाई होगी, पर परमेश्वर से प्यार से आपको कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई संकट, कोई परेशानी, कोई छल, कोई भी आपको परमेश्वर के प्यार से कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर में दीवाने हो जाओ। हालेलुया। पहले उसने हमसे प्यार किया, इसलिए मैं कहता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ यीशु मसीह का आप आशिक बनो, यीशु मसीह का आप दीवाना बनो। सच में आप कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिश्तों से बड़ी जरूरत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी। रिश्तों से बड़ी जरूरत क्या होगी, दोस्तों से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे वो दोस्त मिल जाए यीशु मसीह जैसा अनमोल, उसे जिंदगी में और क्या शिकायत होगी, उसे और क्या शिकायत होगी। यस, दुनिया के दोस्त केवल एक मतलबी दोस्त है, थोड़ी देर के लिए है मेरे भाई। जब तक पैसा है तब तक दुनिया की दुनियादारी है। पैसा नहीं तो दोस्त भी नहीं दुनिया के। पर मेरा यीशु कहता है सच्चा दोस्त कौन होता है? जो मुसीबतों के साथ उसे कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। सच्चा दोस्त ये होता है वो अपने दोस्त के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार होता है। और मेरा यीशु मसीह ने दिखा दिया कि मैं ही सच्चा दोस्त हूँ। अपने दोस्त के लिए उस सूली पर प्रभु यीशु ने प्यार दिया। यस, और ऐसा दोस्त आपको मिल जाएगा ना, आपको जिंदगी में कभी भी शिकायत नहीं होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको कभी जिंदगी में कोई शिकायत नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप यीशु मसीह का दीवाने बन जाओ, आप यीशु मसीह के फैन बन जाओ। हालेलुया, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा, आपको कोई परेशानियां नहीं होंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, सच में हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ कश्ती क्या डूबेगी जिस कश्ती में यीशु मसीह बैठा होगा। ओ कश्ती क्या डूबेगी जिस कश्ती में यीशु मसीह बैठा होगा। ओ जिंदगी क्या मिटेगी जिस जिंदगी में यीशु मसीह रहता होगा। इसलिए मेरे जवान भाई और बहनों, मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। आप कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे। फर्स्ट पोजीशन जो जवान लोग अपने जवानी के दिन में, आप जवानी के दिन में कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जवानी के दिन में हमें क्या करना है? परमेश्वर के राह पे चलना है, विश्वास में चलना और प्रार्थना में बढ़ना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से। तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से। ये दिल सजदा करता है सिर्फ यीशु नाम से। आज और कल और हमेशा के लिए ये दिल सजदा करेगा प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। ये जीवन आप मेरा नहीं रहा,
ये दिल से परमेश्वर को सजदा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक कीमत लेके, एक मोल लेके खरीदा है। इसलिए ये दिल से परमेश्वर की उपासना करो, सच्चे दिल से परमेश्वर की उपासना करो, सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करो, तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ लास्ट, परमेश्वर तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर तूने मुझे छुड़ाया, इसलिए परमेश्वर तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ टाइम कुछ सच में प्रभु तेरे बल से, तेरे पराक्रम से मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ कर सकता हूँ प्रभु तेरे सामर्थ्य से मैं कर सकता हूँ। हो हालेलुया, टाइम को जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु तेरे बिना मेरी जिंदगी सुनी है, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं प्रभु, तेरे बिना मैं एक निर्जीव हूँ प्रभु यीशु। सच में एक बीमार को वैद्य की जरूरत रहती है। सच में प्रभु यीशु आज हमको तो तेरी जरूरत है। हो प्रभु यीशु तू आ हमारे जीवन में, तू आ हो प्रभु यीशु, सच में तू महान है। प्रभु यीशु मुझे चलाया प्रभु यीशु पप्पा, सारा आदर सारा महिमा तेरे नाम को देता हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।